नूरुद्दीन और पारस की दासी भाग एक। नूरुद्दीन और पारस देश की दासी भाग एक की कहानी। अगली सुबह से पहले शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि पहले ज़माने में बसरा बगदाद के अधीन था। बगदाद में खलीफा हारू रशीद का राज था और उसने अपने चचेरे भाई जुबैनी को बसरा का हाकिम बनाया था। जुबैनी के दो मंत्री थे, एक का नाम था खाकान और दूसरे का सुए खाकान। खाकान उदार और क्षमाशील था और इसलिए बड़ा लोकप्रिय था। सुए खाकान उतना ही क्रूर और अन्यायी था और प्रजा उससे रुष्ट थी। सुए खाकान अपने सहयोगी मंत्री खाकान के प्रति भी विद्वेष रखता था। एक दिन जुबैनी ने खाकान से कहा कि मुझे एक दासी चाहिए जो अति सुंदर हो तथा गायन वादन तथा अन्य विद्याओं में निपुण भी हो। खाकान के बोलने के पहले ही सुए खाकान बोल उठा, ऐसी लौंडी तो 10,000 असरफी से कम में नहीं आएगी। जुबैनी ने आंखें तरेर कर कहा, तुम समझते हो 10,000 असरफियाँ मेरे लिए बड़ी चीज़ है। ये कहकर उसने खाकान को 10,000 असरफियाँ दिलवा दी। खाकान ने घर आकर दलालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जुबैनी के लिए अति सुंदर और सारी विद्याओं कलाओं में निपुण एक दासी तलाश करो, चाहे जितने मोल की हो। सारे दलाल इच्छित प्रकार की दासी ढूंढने में लग गए। कुछ दिनों बाद एक दलाल खाकान के पास आकर बोला कि एक व्यापारी ऐसी ही दासी लाया है जैसी आपने कहा था। खाकान के कहने पर दलाल उस व्यापारी को दासी समेत ले आया। खाकान ने आकर जांच परख की तो दासी को हर प्रकार से गुण संपन्न पाया और जुबैनी की आशा से अधिक सुंदर भी पाया। उसने व्यापारी से उसका दाम पूछा तो उसने कहा, स्वामी ये रत्न तो अनमोल है, किंतु मैं आपके हाथ मात्र 10,000 असरफियों पर बेच दूंगा। इसके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा पर मैंने बहुत श्रम किया है। एक गायन वादन साहित्य इतिहास और सारी विद्याओं में पारंगत है और अभी तक अक्षत है। मंत्री ने बगैर कुछ कहे 10,000 असरफियाँ गिनवा दी। व्यापारी ने कहा, सरकार एक निवेदन और है, इसे 1 सप्ताह बाद ही हाकिम के पास ले जाएं। कारण ये है कि ये बहुत दूर की यात्रा से बड़ी क्लांत है। अंदर इसे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, पानी से नहलाएंगे तो इसका रूप ऐसा निखरेगा कि आप भी इसे पहचान नहीं सकेंगे। खाकान ने ये बात मान ली। उक्त दासी को उसने अपनी पत्नी के सुपुर्द किया और कहा कि इसे 1 सप्ताह तक खिलाओ पिलाओ और 2 बार गर्म हमाम में भेजो, फिर मैं उसे जुबैनी के सामने पेश करूंगा। उसने दासी से भी कहा, जिसका नाम हुस्न अफरोज था, कहा, देख तुझे मैंने अपने स्वामी के लिए मोल लिया है। तू यहाँ आराम से किंतु बड़ी होशियारी से रहे, खबरदार किसी पुरुष से तेरा संसर्ग न हो। खास तौर से तू मेरे जवान बेटे नूरुद्दीन से सावधान रहना। वो दिन मैं कई बार अपनी माँ के पास आया करता है। हुस्न अफरोज ने खाकान से कहा, सरकार आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये चेतावनी दे दी। अब आप इत्मीनान रखिए, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। खाकान इसके बाद दरबार को चला गया। दोपहर के भोजन के समय नूरुद्दीन अपनी माँ के पास आया तो उसने देखा कि उसकी माँ के पास एक कंचनवर्णी मृगनयनी गजगामिनी खोड़सी बैठी है। सौंदर्य की इस प्रतिमूर्ति को देखते ही उसका हृदय उस दासी के प्रति बेचैन हो गया। उसके पूछने पर उसकी माँ ने
बताया कि इस दासी को जो पारस देश से आई है तुम्हारे पिता ने बसरा के हाकिम जुवैनी की सेवा के लिए खरीदा है। इसके बावजूद नूरुद्दीन उससे अपना मन न हटा सका और ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वो दासी उसके हत्थे चढ़ जाए। नूरुद्दीन अत्यंत सुंदर था, इसलिए हुस्न अफरोज भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मैं हाकिम के बजाय इसी सजीले नौजवान के पास रहूं। उस दिन से नूरुद्दीन ने ये नियम बना लिया कि अक्सर अपनी माँ के पास आता और हुस्न अफरोज से आंखों आंखों में बातें करता। हुस्न अफरोज भी खाकान की पत्नी की आंख बचाकर नूरुद्दीन से प्रेम पूर्वक आंखें मिलाती और संकेत ही में अपने हृदय की अभिलाषा कहती। ये मौन दृष्टि विनिमय कब तक छुपाता? नूरुद्दीन की माँ उसका इरादा समझ गई और उससे बोली, प्यारे बेटे, अब भगवान की दया से तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि स्त्रियों में अधिक बैठो। तुम दोपहर का भोजन करके तुरंत बाहर मर्दाने में चले जाया करो। नूरुद्दीन ने विवस्था में ये मान लिया। 2 दिन बाद खाकान की पत्नी ने कुछ दासियों के साथ हुस्न अफरोज को हमाम में भेजा। उन्होंने उसे गर्म पानी से मलमल कर नहलाया और फिर नए सुनहरे कपड़े पहनाए। जब वो खाकान की पत्नी के पास आई तो बुढ़िया उसे न पहचान सकी और बोली, बेटी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? उसने हंसकर कहा, मैं आपकी दासी हुस्न अफरोज हूँ, केवल स्नान करके आई हूँ। आपने जो दासियाँ मेरे साथ भेजी थी वे भी कह रही थी कि तुम स्नान के बाद इतनी अच्छी हो गई हो कि पहचानी नहीं जाती। खाकान की पत्नी ने कहा, सचमुच तुम पहचानी नहीं जाती। दासियों ने ये बात तुम्हारी खुशामद में नहीं कही थी। मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान सकी। अच्छा ये बताओ कि हमाम में अभी कुछ गर्म पानी बचा है या तुमने सब खर्च कर डाला? मैंने भी बहुत दिन से नहीं नहाया है और नहाकर तरोताजा होना चाहती हूँ। हुस्न अफरोज ने कहा, जरूर नहाइए, अभी काफ़ी गर्म पानी हमाम में मौजूद है। खाकान की पत्नी ने हमाम में जाने से पहले 2 दासियों को हुस्न अफरोज की रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा कि इस बीच अगर नूरुद्दीन आए और हुस्न अफरोज के पास जाने का प्रयत्न करे तो तुम उसे ऐसा न करने देना। ये कहकर वो हमाम में चली गई और मलमल कर नहाने लगी। संयोग से उसी समय नूरुद्दीन आ गया। उसने देखा कि माँ अभी हमाम से देर तक नहीं निकलेगी। ये अच्छा मौका है। वो हुस्न अफरोज का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाने लगा। दासियों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने दोनों दासियों को धक्के देते हुए महल के बाहर निकाल दिया और खुद हुस्न अफरोज को लेकर कमरे में चला गया और द्वार अंदर से बंद कर लिया। हुस्न अफरोज तो स्वयं उस पर मुग्ध थी। दोनों ने प्रेम मिलन का खूब आनंद लिया। जिन दासियों को उसने धकिया कर निकाला था वे रोती पीटती हमाम के दरवाजे पर पहुंची और मालकिन का नाम लेकर गुहार करने लगी। खाकान की पत्नी ने पूछा तो दोनों ने सारा हाल बताया। वो घबराहट के मारे कांपने लगी और बगैर नहाए ही अपने महल में आ गई। इतनी देर में नूरुद्दीन भोग विलास करके महल से बाहर जा चुका था। खाकान की पत्नी को सिर पीटते देखकर हुस्न अफरोज को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई है? आप इतनी व्याकुल क्यों हो?
ऐसा क्या हुआ कि आप बगैर स्नान किए ही आ गई? उसने दांत पीस कर कहा, कमबख्त, तू मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? तुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ? मैंने तुझे बताया नहीं था कि तू जुबैनी की सेवा के लिए खरीदी गई है? फिर तूने नूरुद्दीन को अपने पास क्यों आने दिया? हुस्न फरोज ने कहा, मालकिन माँ, इसमें क्या गलती की है मैंने? ये ठीक है कि सरकार ने मुझे बताया था कि मैं हाकिम के लिए खरीदी गई हूँ, किंतु इस समय आपके पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरी सेवा में दे दिया है और तुम्हें बसरा के हाकिम के पास नहीं भेजेंगे। अब जब मैं उनकी हो ही गई तो उन्हें क्यों रोकती? फिर सच्ची बात है कि उन्हें जब से देखा था मेरा मन उनसे मिलने को लालायित था। मैं खुद ही चाहती थी कि जीवन भर उनकी चरण से सेवा करूं और बसरा के हाकिम जुबैनी का मुंह न देखूं। खाकान की पत्नी बोली, हृदय तो मेरा भी इसी में प्रसन्न होगा कि तू नूरुद्दीन के पास रहे, किंतु उस लड़के ने झूठ बोला है। मुझे तो डर ये है कि मंत्री जब ये सुनेंगे तो उसे मरवा डालेंगे। अब मैं रोऊं नहीं तो बोलो क्या करूं? इतने में मंत्री भी आ गया। उसने पत्नी से रोने का कारण पूछा। मंत्री की पत्नी ने कहा, सच्ची बात छुपाने से कोई लाभ नहीं। मैं हमाम में नहाने गई थी, इसी बीच तुम्हारे इकलौते पुत्र ने ये कहकर इस लौंडी को खराब कर डाला कि तुमने वो लौंडी उसे दे दी है। तुमने उसे लौंडी दी है या नहीं? खाकान सर पीटने लगा और चिल्ला चिल्ला कर बदमाश लड़के ने हम सबका नाश कर दिया। हाकिम जुबैनी के लिए ली हुई अच्छत दासी को खराब कर दिया। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी और सिर्फ अपमान की ही बात नहीं है, हाकिम को ये मालूम होगा तो वो मुझे मरवा डालेगा और उस अभागे को भी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जो हो गया उस पर अफसोस करने से क्या लाभ? मैं अपने सारे जेवर उतारे देती हूँ, उन्हें बेचने पर 10,000 असरफी तो मिल ही जाएंगी। तुम उनसे दूसरी दासी खरीद लेना और हाकिम को दे देना। मंत्री ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं 10,000 असरफियों के लिए रो रहा हूँ या इतनी रकम खुद खर्च नहीं कर सकता? और मुझे दुख इस बात का है कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। सुए खाकान जरूर हाकिम से कह देगा कि मैंने जो दासी हाकिम के लिए खरीदी थी वो अपने बेटे को दे डाली। उसकी पत्नी ने कहा, सुए खाकान निस्संदेह तुम्हारा शत्रु है, किंतु हमारे घर के अंदर का हाल उसे क्या मालूम? फिर अगर कोई चुगली भी करे तो तुम हाकिम से कह देना कि मैंने आपके लिए एक दासी खरीदी जरूर थी, किंतु उसकी शरीर परीक्षा से ज्ञात हुआ कि वो आपके योग्य नहीं थी। इस तरह सुए खाकान की शिकायत का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इधर तुम फिर दलालों को बुलवाओ और नई सर्वगुण संपन्न दासी लाने के लिए कहो। पत्नी के समझाने से मंत्री को ढाढ़स बंधा। उसका नूरुद्दीन पर उतना क्रोध न रहा, किंतु उसे क्षमा भी न कर सका। नूरुद्दीन अपने पिता से छुपकर रात के समय महल में आता और सुबह पिता के जागने से पहले बाहर निकल जाता। फिर भी उसकी माँ को ये भय और चिंता लगी रहती थी कि कभी मंत्री ने नूरुद्दीन को देखा तो उसका क्रोध फिर भड़क उठेगा और वो उसे जरूर मार डालेगा। उसने एक दिन अपने पति से ये बात पूछी तो उसने कहा कि मैं पाऊंगा तो जरूर उसे मार डालूंगा। पत्नी ने कहा, देखो, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। जवानी में आदमी से भूल हो ही जाती है, उससे भी हो गई।
रही बात ये कि उसे अपने अपराध की गंभीरता का पता चल जाए तो उसकी तरकीब मैं बताती हूँ। तुम उसे पकड़ लेना और मारने के लिए तलवार निकाल लेना, फिर मैं तुम्हारी खुशामद करके उसे छुड़ा लूँगी। मंत्री को ये सुझाव पसंद आया। दूसरे दिन सवेरे पत्नी के इशारे पर मंत्री ने दरवाजे पर जाकर नूरुद्दीन को धर दबोचा और तलवार निकालकर उसे मारने के लिए उठाई। तभी उसकी पत्नी ने आकर कहा, उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इसे मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। नूरुद्दीन ने भी गिड़गिड़ा कर प्राण भिक्षा मांगी और कहा कि इतने से कसूर पर आप मेरी जान ले लेंगे तो क़यामत में खुदा को क्या जवाब देंगे। मंत्री ने तलवार फेंक कर कहा, तुम मेरे नहीं अपनी माँ के पांवों पर गिरो, उसी के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें हुस्न अफरोज भी देता हूँ, लेकिन खबरदार उसके साथ ब्याहता का व्यवहार करना, दासी का नहीं, और उसे किसी दशा में न बेचना। इसके बाद नूरुद्दीन आनंदपूर्वक हुस्न अफरोज के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों की परस्पर प्रीति देखकर प्रसन्न हुआ और संतोष से रहने लगा। जुबैनी के सामने उसने दासी के बारे में वही कह दिया जो उसकी पत्नी ने कहा था। इसके 1 वर्ष बाद की बात है। मंत्री ने गर्म पानी से देर तक स्नान किया, किंतु अचानक कुछ ऐसा काम आ पड़ा कि वो बाहर निकल गया। गर्मी से अचानक सर्दी में आ जाने के कारण वो बीमार हो गया और उसका रोग बढ़ता गया। अपना अंत समय निकट देखकर नूरुद्दीन से, जो उसकी परिचर्या के लिए बराबर उसके पास रहता था, कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूँ, हुस्न अफरोज को प्यार से रखना और उसे कभी बेचना नहीं। इसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। नूरुद्दीन ने उसकी बड़ी धूमधाम से अंत्येष्टि की और 40 दिन तक बाप का मातम किया। इसी बीच उसने किसी मित्र आदि को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। फिर धीरे धीरे उसके मित्र उसे तसल्ली देने के लिए आने लगे और कुछ दिनों में मित्रों के आने का तांता लग गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। यार 2 सेकंड लगते हैं, कर दो लाइक।